ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। ज़रूर आप जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। क्या कभी आपने किसी गलत इंसान को अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों पे दोषारोपण करते देखा है? सोशल मीडिया पे नहीं, अपनी निजी लाइफ को लेकर भी आप ये बता सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ देखा है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी में आसपास होंगे। बिल्कुल एग्री करते हैं ना? जी हाँ। ऐसे ही सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की इज्जत की परवाह करते हैं, हालांकि वो बहुत हर्ट हुए होते हैं, बहुत कुछ अंदर उनके चल रहा होता है, बहुत दर्द से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनका मानना ये होता है कि नहीं, बस रहने दो, कोई बात नहीं, जो हमारे साथ चीज़ें होनी थी वो हो गई। जो बनी बनाई इज्जत है उस पर ना मिट्टी नहीं उछालते हैं, कीचड़ नहीं उछालते हैं। लेकिन कुछ लोग ना वो इज्जत बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कीर्ति रावत की। जिस प्रकार से बंदी जिन चीज़ों में गुजर रही है, हालांकि उसकी पूरी फैमिली मिलकर उनको एंटरटेन करने की कोशिश करती है। अभी वो लोग 1-2 दिन के ट्रिप पर भी बाहर गए थे। हर चीज़ की जा रही है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो अंदर चीज़ें चल रही होंगी वो चल रही होंगी, क्योंकि भाई साहब ये कोई गेम नहीं था और 1-2 मिनट की कोई कहानी नहीं थी, कोई मूवी नहीं थी, ज़िंदगी थी। लोग उनको समझा सकते हैं, लेकिन जो उनके अंदर है उससे उनको खुद ही लड़ना है। इतने दिनों से वो बंदी लड़ भी रही है। जब इतने सारे लोग सवाल की झड़ी लगाने लगे, तो भाई सवालों की झड़ियों को आकर उसने यहाँ पर अपने बहुत बंधे शब्दों में व्यक्त करा। लेकिन दूसरे पक्ष में जो भाभी जी हैं वो लगातार बार कुछ वो तो हाउस हेल्पर की ही आईडी थी, तो पता भी चल गया, सामने उनकी कहानी भी खुल के आ गई। अब इल्ज़ाम क्या आ रहे हैं? अब इल्ज़ाम कुछ दूसरे तरीके से आ रही हैं कि भाई वो हम सबके साथ ही नहीं रहना चाहती थी, वो एक प्रॉपर्टी लेकर अलग से अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी, और महंगी महंगी मैडम शॉपिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा महंगी शॉपिंग कर रही थी। वाह। तो आप इतने ज़्यादा गरीब थे। मुझे नहीं लगता कि वो समझदार नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, कि वो एक बजट को क्रॉस करके वो बंदी जिस प्रकार की बातें करती है, जिस प्रकार से हमने देखा है, आधुनिक नारी है और इंडिपेंडेंट है, तो वो अपनी शॉपिंग खुद भी कर सकती है। लेकिन कुछ लोग तो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या ही बताएं, और वो बातें सच्ची हैं। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ वो बातें मैं प्रूफ करूँगी कि किस प्रकार से सच्ची हैं। लेकिन कुछ लोगों के जो मुखौटे थे वो उतर चुके हैं, बहुत गंदे लेवल से। लेकिन उतर गए हैं, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाद में उतरते तो थोड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखना शुरू करूँगी। बेहद ज़रूरी है, हो सकता है आपको और क्लियरिटी मिल जाए। और अब इस लेवल पे आ गए हैं कि भाई ऐसे नहीं तो हम ऐसे इसको ना गलत साबित करके रहेंगे। अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए किसी भी लेवल पे जाओगे। वैसे वो बंदी चाहे तो बहुत अच्छे से साबित कर सकती है। मुझे लगता है कि ज़रूर उसके पास बहुत सारे ऐसी बातें होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रूफ होंगे जो आराम से आके अपनी बात रख सकती है। लेकिन अभी भी वो सिर्फ एक ही चीज़ में कोशिश कर रही है कि आपके फैमिली की इज्जत इस तरीके से सरे बाजार नीलाम ना हो। हालांकि आपकी हरकतों ने ये कर दिया। उसने तो बंधे शब्दों में ही बहुत सारी चीज़ें रखी थी, वो भी जब जनता पीछे पड़ गई। तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी भाभी ने फॉलो अनफॉलो क्यों किया, तुमने अनफॉलो क्यों किया, और बहुत सारे तमाम तरह के बवाल बनने लगे। तो तब उसने अपने बंधे शब्दों में आके अपनी बात रखी। लेकिन कुछ लोग तो भाई मौका है, दस्तूर है, तो सोच रहे हैं कि ना, काहे फिर हम फेमस होने से दूर हैं, प्राइवेट से पब्लिक भी हो गए हैं। चलो देखो, बढ़ना अच्छी चीज़ होता है, तरक्की हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन किसी को इस प्रकार से उंगली करके और उसको नीचा दिखा के नहीं। ठीक है, जो चीज़ें थी वो थी, एक्सेप्ट कर लीजिए। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अपनी इज़्ज़त को ही इस तरीके से अगर आप नीलाम करना चाहते हैं, तो भाई जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ ही जाएंगे, तो कब तक वो सामने वाला इंसान चुप बैठेगा। अब अपने ऊपर जब कीचड़ उछलेगा, वो भी जब उसका कोई इसमें योगदान भी नहीं, तब तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये रहा वो कमेंट जिस पे एक फॉलोअर बता रही कि मुझे तो कहती हैं कि कीर्ति प्रॉपर्टी लेकर सारांश के साथ अलग रहना चाहती थी और कीर्ति महंगी शॉपिंग कर रही थी। वाह जी वाह। तो अभी भी रुक ही नहीं रही हैं। मतलब क्या चाहती हैं आप? इसी प्रकार से आप कितने फॉलोअर्स को, कितने सब्सक्राइबर्स को जाके अलग अलग ये बातें बताएंगी? मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप अपना वर्जन लेके आप अपने खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकती हैं। 11,000 फॉलोअर हुए हैं। कैसे हुए हैं वो तो आप खैर सबको पता ही है। कौन इतने फॉलोअर इनके बढ़वाया है, खैर वो चीज़ें अब छोड़ देते हैं। बात ये कर रहे हैं दर्शकों
कि अभी भी ये रुक ही नहीं रही हैं। लगातार बार बार इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद महंगी शॉपिंग, अरे महंगी शॉपिंग उनकी माँ करवा रही थी। आप लोगों की तरफ से जो देना चाहिए उसको देने को लेकर तो इतने सारे बवाल बन चुके हैं। और प्रॉपर्टी लेकर सारांश के साथ अलग रहने की जो बात है, तो भाई साहब जो एक लहंगा अफोर्ड नहीं करवा सकते कि लहंगे के लिए इतने सारे बवाल, वो प्रॉपर्टी देकर अलग रखवाएंगे। वाह जी वाह, कमाल है। इतना ही नहीं दर्शकों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फॉलोअर्स सब बात समझ चुके हैं, सब्सक्राइबर सारी बात समझ चुके हैं। मतलब इतने लालची लोग सब्सक्राइबर यहाँ पर खुले में बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो फैमिली है ये प्रूव कर दिया है कि वो लोग पैसे को लेकर बहुत रोते हैं। सबको यही सुना रहे हैं, पैसे नहीं दिए, शॉपिंग की, एक लड़की को अफोर्ड नहीं कर पाए। अरे लड़की को छोड़िए भाई, जो शादी के लिए ज़रूरी चीज़ थी लहंगा, जो कि इन्होंने बवाल बनाया, लहंगा बड़ा है महंगा, क्या क्या चीज़ है, शॉपिंग की। और तो और अब तो कीर्ति के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई वो हमारे देवर को लेके अलग प्रॉपर्टी में रहना चाहती थी, हमारी तो प्यारी दुलारी जॉइंट फैमिली है जिसमें वो रहना ही नहीं चाहती थी। तो बस भाभी जी से मेरा यही सवाल है कि भाई साहब आप जो प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं, एक लहंगा दिलाने में इस तरह की चीज़ें आ गई। और यहाँ पर इनके ऊपर एक इल्ज़ाम और लग रहा है जो कि 2-3 दिन पहले भी मैंने सुना था और हम सबको किसी वीडियो में भी पता चला था कि भाई गोवा वाला जो काम है, जो इन्होंने अपने बेटे के रिगार्डिंग बोला है कि वहाँ पे गोवा वाला ये प्रॉपर्टी जो है वो इनका छोटा बेटा ही संभालेगा, तो उसके रिगार्डिंग ये शायद यहाँ पर कुछ पैसा चाह रहे थे। देखिए इस कमेंट में साफ साफ लिखा है कि बस अपने गोवा वाले काम के लिए इनको चाहिए था पैसा कीर्ति की फैमिली से। वाह जी वाह, लगातार बार बार लोग मज़े ले रहे हैं। लहंगा लड़के वाले दिलवाते हैं, अगर दिलवा भी दिया होता तो क्या 19 लाख का लहंगा अफोर्ड नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो सीधे सीधे बोल देते। फ्लैट तो पहले से ही अलग है, दिखाया भी था एक बार कीर्ति ने और सारांश ने। ओके हाँ, तो शायद ऐसा एक वीडियो आया था जिसमें दिखाया गया था। अब इनको देखो एक ही चीज़ करनी है कि किसी भी तरीके से कीर्ति को गलत ठहराना है। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं दर्शकों, अगर ये लोग गलत नहीं होते, लड़का पक्ष अगर ये लोग गलत नहीं होते और इनकी कमियां नहीं होती तो आराम से ना ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर आकर 11,000 फॉलोअर्स को बताते, जो कि किसी और के ही दम पे हैं फ़िलहाल, है ना। तो ये अपने पॉइंट और अपना जो भी बातें थे ज़रूर रखते, लेकिन इनको अब अपनी कुछ उन बातों को छुपाना है, तोड़ मरोड़ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इधर उधर से फेक आईडीज़ के साथ कमेंट्स। पहले तो हाउस हेल्पर की आईडी यूज़ करी और बाद में डीपी बदलनी पड़ गई, तो वो तो पोलम पट्टी खुल चुकी है। हाँ, जिस प्रकार की भाषा का यूज़ हुआ था, जाहिर सी बात है। देखिए पहली बात तो हाउस हेल्पर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हैं वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगी नहीं। उसको क्या मतलब, उसको मतलब उस घर के काम करने से, झाड़ू पोछे बर्तन से, ना कि कीर्ति वहाँ पे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती है या फिर महंगे महंगे शॉपिंग कर रही है, लहंगा है महंगा और फलाने धमाके, बहुत सारी ऐसी बात है। हाउस हेल्पर को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। तो उसकी आईडी का पहले तो यूज़ किया गया भाभी जी के द्वारा। और अगर वाकई में इनकी इतनी सारी गलतियां ना होती तो भाई साहब ये अपनी आईडी पर आके या फैमिली मेम्बर इनके आके यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें रखते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप सीधे आके बोलिए। उन्होंने कोई XYZ फेक आईडी से आके अपनी बात नहीं रखी है। जिस प्रकार की चीज़ें अब आ रही हैं निकल के, उससे यही साबित हो रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाला साथ में था, जो बंदी बच गई, है ना। क्योंकि कहते हैं कभी कभी आपके अच्छे कर्म काम आ जाते हैं, तो शायद ऊपर वाले ने इसीलिए बचा लिया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, बस करिए, और किस लेवल पे जाएंगी। वैसे सच्चाइयाँ तो सामने आ ही रही हैं कि भाई कहाँ पर क्या, किसका क्या आशय था। अब गोवा वाला जो ये कमेंट आ रहा है, गोवा की प्रॉपर्टी में कीर्ति के पापा से पैसा लगवाना चाह रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, क्योंकि ये कुछ आईडीज़ के द्वारा ही आ रहा है। अभी भी इनके द्वारा कुछ कंफर्मेशन होगा ज़रूर, और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो भाई आके ज़रूर बोलते, पर सच्चाई है शायद इसीलिए चुप्पी, अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। तमाम जगह पे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि भाई पैसा चाह रहे थे। मैं ये सोच रही हूँ दर्शकों
कि यार ये बिजनेस हो गया है कि भाई अगर तुम अपनी लड़की की शादी कर रहे हो तो तुम्हें इतना इतना करना ही होगा, और तुम अपनी लड़की के लिए करोगे, हमारे लिए तो नहीं करोगे। मतलब यार, चाहे छोटे तबके के हों या फिर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हों, उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। अब ये शायद चीज़ें कीर्ति को भी समझ में आ ही गई होंगी, तभी उसने पीछे स्टेप लिया, समझ में आ ही जाएंगी। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, किस लेवल तक, किस हद तक उस बंदे को पसंद करती थी। पहले तो जनता नहीं बोल पाई, हालांकि जब ब्रेकअप हो गया तो वही जनता जो कीर्ति को बहुत प्यार करती है, उस टाइम उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब भाई पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अभी सबके मन के विचार निकल के आ रहे हैं कि आपकी जोड़ी नहीं अच्छी थी और ऐसा वैसा फलान ढमाक। तो जब प्यार करते हैं हम किसी को ना, तो उसकी कमियां भूल जाते हैं। शायद कुछ चीज़ें उनको पहले से पता चली होंगी, लेकिन कहते हैं ना यार, अपने पार्टनर की हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इग्नोर करते हैं। तो वो भी पार्टनर बनने ही वाले थे, लेकिन अच्छी चीज़ें ये हुई कि ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अभी भी अगर इन बातों में इतना ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम कीर्ति अगर लगा रही, या फिर उसकी माँ ने भी जो वीडियो बनाया था दलदल वाला, तो अगर इतने ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं, फैमिली से बात कर रही हूँ मैं, उस साइड के लोगों से, बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट रख दीजिए अगर वो लोग गलत हैं। कहने का तात्पर्य है प्रॉपर्टी का और महंगी शॉपिंग का इल्ज़ाम मत लगाइए। वो अपने आप में कैपेबल है, वो महंगे ब्रांड पहनती है, पहन भी सकती है, वो खुद एक ब्रांड की ओनर है, अपना उसने खुद का ब्रांड ओपन करा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको आपकी महंगे शॉपिंग से मतलब कुछ ज़रूरत भी पड़ी होगी। इवन अगर आपने कभी दिलाया भी होगा तो मैं तो कहूँगी बहन दे ही दो। ऐसे लोगों को क्या पता भाई साहब उस कपड़े को लेकर भी कुछ ना कुछ बददुआएं निकल रही हों, है ना। क्योंकि जब रिलेशनशिप में होते हैं तो पार्टनर्स एक दूसरे को देते लेते हैं गिफ्ट्स वगैरह, पर इन लोगों के अंदर तो वो भी भड़ास भरी होगी, क्या पता किस फेक आईडी से आके वो भी गिनवा दें जो इस प्रकार की सोच वाले हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी, भाभी जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके रखिए ना लाइव करके, इस प्रकार की चीज़ें मत कीजिए।